दिस इज अनुराग शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.3। लेकिन उससे पहले इसका ज़रा बेस जो है उसको डेवलप करते हैं बाय सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9। उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। देखो डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बट मैं आपको डायग्राम बना के नहीं दे रहा हूँ डायरेक्टली। हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करके डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, राइट। सो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। चलो भाई, एक ए बी लाइन सेगमेंट है। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। ए बी के अपोजिट साइड, तो ए बी की 2 साइड्स हैं, अपर साइड लोअर साइड। तो P और Q जो पॉइंट्स है इसके अपोजिट साइड में, यानी हो सकता है कि P पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि Q पॉइंट यहाँ पे हो, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q इन अपोजिट साइड ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। एक एक को पकड़ के देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है आपका P, ठीक है, ये भी A और B से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब कि P से जो A का डिस्टेंस है और P से जो B का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल। तो P A और B से इक्विडिस्टेंट हो गया। उसके बाद में Q पॉइंट के बारे में यही बात बोली, Q पॉइंट जो है A और B से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब A से जो Q का डिस्टेंस है और B से Q का डिस्टेंस है, दीज आर ऑल्सो इक्वल, राइट। नाउ शो दैट लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो पी क्यू कोई लाइन तो है नहीं अभी, तो एक लाइन ड्रॉ करो पी क्यू। तो आपको प्रूव करना है जो लाइन पी क्यू है दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस लाइन का मतलब क्या है, यानी ए बी जो लाइन थी उसको पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये तो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और साथ में 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करें। समझ में आ रहा है ये वाली चीज़। यानी आपको क्या प्रूव करना है कि एक तो प्रूव आपको ये वाली चीज़ करनी है 1 मिनट की, जो आपका एंगल बना हुआ है एंगल P और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज, मान लेते हैं कि M पॉइंट है ये, ठीक है, लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज M। तो आपको प्रूव ये करना है कि एक तो ये परपेंडिकुलर हो। रेड कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये गिवन नहीं है, आपको प्रूव करना है। कभी कभी बच्चे कहते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि जो प्रूवल इन्फॉर्मेशन है उसको डायग्राम में लोकेट कर देते हैं और बाद में उसी को यूज़ कर लेते हैं। वो प्रूव करना है आपको, ठीक है। और साथ में परपेंडिकुलर तो है, बाइसेक्टर भी है, दैट मीन्स दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट। ये आपको प्रूव करना है। जरा लैंग्वेज में लिख देते हैं क्या प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल पी एम बी, ये आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। सेकंड थिंग आप प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मीन दिस ए एम मस्ट बी इक्वल टू एम बी। ये भी आपको प्रूव करना है। ए एम इक्वल टू बी एम लिख दो या एम बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके अंदर, ठीक है। दैट थिंग यू नीड टू प्रूव। अब कैसे करोगे, तो आपको एक चीज़ तो पता है इस चैप्टर के अंदर करते करते, अच्छा दिवाली के वेकेशन के बाद में, दिवाली के वेकेशन की वजह से बीच में वीडियो अपलोड नहीं हुए थे, ठीक है। अब करेंगे रेगुलरली आराम से। अब स्टडी करो, इट्स हाई टाइम टू स्टडी। तो मिस नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना भाई, ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर स्टडी कर ले, मिल जाएगा आपको, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पे, डोंट वरी। तो आपको पता है कि जब कभी एंगल प्रूव करना होता है या साइड इक्वल प्रूव करनी हो तो उसके अंदर आपको CPCT यूज़ करना है, ठीक है। अब CPCT यूज़, देखो मैं वैसे नहीं बता रहा आपको कि मैं एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सोच के पढ़ना है आपको, यही सोच के पढ़ाता हूँ मैं कि मैं अगर आपकी जगह बैठा होता तो इस क्वेश्चन को किस वे में सोचते हैं, तो वो सोचना सिखा रहा हूँ आपको, उस वे में करना है क्वेश्चन को। तो आपको पता है कि एंगल इक्वल प्रूव करना है, साइड इक्वल प्रूव करनी है यार, तो इसका मतलब CPCT यूज़ होता होगा, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ही तो निकल के आते हैं 3 साइड और 3 एंगल, राइट। अच्छा चलो देखते हैं कि AM और BM किस ट्राइंगल में आ रहा है। तो आपने देखा AM और BM, तो AM क्या, तो ये ट्राइंगल पकड़ लो, इसमें आ रहा है, और BM इस ट्राइंगल में आ रहा है। या फिर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है ऊपर वाला ट्राइंगल, वो सोच रहा है तो AM इसमें भी तो आ रहा है, QMA,
और बी एम इसमें भी तो आ रहा है, क्यू एम बी, कोई सा ट्राइंगल ले सकते हो, ठीक है। तो आपको लगा कि यार चलो ठीक है, अच्छी बात है, एंगल और ये एंगल जो एम है वो भी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और चाहो तो आप ये 90 डिग्री प्रूव कर दो, ये 90 डिग्री प्रूव कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है। और वैसे भी आप देख लो भाई, टू लाइन इंटरसेक्टिंग तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल तो बनने ही बनने हैं, तो जो ये आएगा वो सेम यहाँ पे आने वाला है। फिर आपने देखा कि चलो ठीक है सर, पता लग गया ना दोनों ट्राइंगल की बात चल रही है, ठीक है, तो लगा देते हैं एक बार इसके अंदर, देखते हैं कौन सा रूल लग रहा है। तो आपने रूल लगाना स्टार्ट किया इन दोनों ट्राइंगल में, क्या कि भाई ये साइड इस साइड के इक्वल है, चलो एक क्राइटेरिया मिला, हमें 3 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इन रेड वालों को यूज़ मत कर लेना, ये आपको प्रूव करने हैं। दूसरा, फिर आपको लगा कि सर इसके अलावा ये वाला जो PM है और PM दोनों में आ रहा है, तो PM कॉमन हो गया, 2 चीज़ पता है, अच्छी बात है। थर्ड क्या निकालोगे, क्या ये एंगल इक्वल है, नहीं पता, क्या ये इक्वल है, हाँ, कैसे, अगर मैं इस ट्राइंगल पे फोकस करूं, इतने से पे, किस पे, PAB, इस PAB के अंदर आपको एक चीज़ पता लग गई कि दीज 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है भाई, मैं PAB की बात कर रहा हूँ, समझते चलना क्या क्या दिमाग में आ सकता है आपके। PAB की बात कर रहा हूँ, PAB में आपको ये पता है PA इक्वल टू PB है, तो क्या आइसोस्केलेस ट्राइंगल नहीं हो गया, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल होते हैं, आपने ये चीज़ भी यहाँ पर टिक लगा दी कि ये भी इक्वल होगा, तब आप खुश हो गए कि सर 3 चीज़ों को पता है हमें, क्या कि सर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, कॉमन है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो 2 साइड और 1 एंगल, खुश होकर आपने लगा दिया SAS। फिर दिमाग में आया कि यार ये तो हमारी जो सास हैं वो तो भाई ऐसी हैं कि जो काम करना है वैसे का वैसा करना है, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड होना चाहिए, क्या ये एंगल ये वाला है, भाई आप इस साइड की बात कर रहे हो, इन दोनों साइड की, इसको पकड़ लेते थोड़ी देर के लिए, ये दोनों साइड की बात कर रहे हो, तो क्या ये एंगल इंक्लूडेड ये होना चाहिए था, तब तो सांस लग जाती, अब तो नहीं लगने वाली, तो यानी कि आपका ये वाला प्लान तो हो गया फेल, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको पता भी नहीं है अभी, क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, तो अब क्या करें, तो आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा कि यार जब मुझे ये दोनों चीज़ों की पता है, कैसे भी करके अगर मुझे ये दोनों एंगल इक्वल पता लग जाए, ठीक है, तो सिंपल सा काम हो जाएगा, साइड इक्वल साइड हो गई, ये साइड कॉमन हो गई, ये एंगल इसके इक्वल, तो SAS साइड इंक्लूडेड एंगल, तो आपका पूरा फोकस आ गया कि ये एंगल इक्वल पता लग जाए कैसे भी करके, ठीक है। अब ये एंगल इक्वल कैसे पता लगेंगे, तो भाई ज़रूरी थोड़ी ना ट्राइंगल आपको यही नज़र आ रहे हैं, आपको ये ट्राइंगल भी तो नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आप सोचो जब आप इसको फोल्ड करो तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, कितने मज़े वाली चीज़ हो जाए, नहीं तो आपका काम बन जाएगा। तो आपको लेना क्या है, तो कभी कभी डायरेक्ट आंसर नहीं निकलता है, आपको पहले कुछ और चीज़ प्रूव करनी होती है। तो मैंने पकड़ा, मैं सेपरेट बना रहा हूँ डायग्राम को, मैंने पकड़े ये ट्राइंगल PAQ और PBQ, यानी सिंपल सी बात है कि मैंने सीजर लिया, कैंची ली और बीच में से चला दिया, इसको अलग अलग कर दिया, बन गया। इन ट्राइंगल के अंदर कुछ है कॉमन चीज़ें, बिल्कुल होगी, कैसे, देखो क्या क्या गिवन है भाई, PA पे डबल टिक लग रहा है, इस पे डबल टिक लग रहा है, इस पे सिंगल टिक लग रहा है, इस पे सिंगल टिक लग रहा है, ठीक है, एक चीज़ आपको पता लग गई। अब मुझे बताइए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और PQ इक्वल टू PQ है या नहीं है, क्यों है, बोले सर दोनों कॉमन ही तो साइड हैं, इसका मतलब सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में PA इक्वल टू तो PB है, क्यों, गिवन है, AQ इक्वल टू BQ है, क्यों, ये भी गिवन है, और PQ इक्वल टू PQ, क्यों, कॉमन। तो बाई SSS ट्राइंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखो किस रास्ते से गए, ये रास्ता पकड़ा जाने के लिए, डबल टिक देन सिंगल टिक, तो डबल टिक देन सिंगल टिक मतलब PBQ। अब आप खुद सोचो, जब जो दोनों कॉन्ग्रुएंट और आप उसको ऐसे फोल्ड करोगे तो क्या दोनों एंगल एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, ये बिल्कुल आएंगे। और यहाँ से आपको दिख रहा है क्या
कि एंगल पी इक्वल टू एंगल पी। वो सर कौन सा एंगल पी? भाई एंगल पी कौन से ट्राइंगल का? पी ए क्यू का एंगल पी। तो पी ए क्यू का एंगल पी मतलब ये, और पी बी क्यू का एंगल पी मीन्स ये। ऐसे ही क्यू एंगल के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अपने डायग्राम पे आ जाओ ओरिजिनल पे, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लग गई यहाँ से, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। अब आपकी मर्जी है, आप ये दोनों ट्राइंगल लोगे तो साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, या अगर ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हो साइड इंक्लूडेड एंगल और ये साइड पे, ये भी तो कॉमन आएगी। ठीक है, तो बाई सिंपलिसिटी एंगल पी ए एम इज इक्वल टू एंगल बी पी एम। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, पी ए एम नहीं, ए पी एम, उल्टा हो गया। एंगल ए पी एम और एंगल बी पी एम, ये निकल के आया, इतना काम का था, लिख लिया। अब आ जाओ अपने मेन टारगेट पे। मेन टारगेट दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, समझना, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन दोनों ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल बी पी एम, क्या क्या पता है आपको? ए पी इक्वल टू बी पी, वाई बोला गिवन, एंगल ए पी एम इक्वल टू एंगल बी पी एम, वाई प्रूव्ड, हमने खुद ने प्रूव किया है, पूरा एफर्ट लगा के, पूरी मेहनत लगा के हमने खुद ने प्रूव किया है। एंड थर्ड पी एम इक्वल टू पी एम, क्यों? कॉमन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ जी। तो क्या लग गया, सांस लगी कि नहीं लगी? तो भाई ऐसे एस ट्राइंगल ए पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी एम। रास्ता देख लो, ये रास्ते से जा रहे हैं तो ये रास्ता फॉलो करेंगे यहाँ पे, ट्राइंगल बी पी एम। अब जो जो नीड है वो ले लो इसके अंदर से। तो भाई सीपीसीटी ए एम इक्वल टू बी एम की रिक्वायरमेंट थी, है क्या यहाँ पे? हाँ है ना, देखो ए एम इक्वल टू बी एम है। एक चीज़, और सेकंड आपको एंगल एम की रिक्वायरमेंट है, तो एंगल एम पे फोकस करते हैं। तो हमें पता लगा कि एंगल एम इक्वल टू एंगल एम। बहुत सारे एंगल एम तो एंगल एम के इक्वल होता ही है, लेकिन कौन सा एंगल एम है? तो ये एंगल एम है इस ट्राइंगल का, यानी ये वाला। तो एंगल ए एम पी लिख दो या पी एम ए लिख दो, एंगल एम का मतलब। तो एंगल पी एम ए इक्वल है एंगल इस एम के, यानी पी एम बी। बोले सर इक्वल नहीं चाहिए थे हमें तो 90 डिग्री चाहिए। 90 डिग्री चाहिए ना, कोई बात नहीं, इसको x मान लो एक बार के लिए, ठीक है। इसका मतलब आपका ये भी x हो गया और ये भी क्या हो गया, x। और दोनों आपस में क्या है, ये लीनियर पेयर है कि नहीं है? एक लाइन के ऊपर एंगल बने हुए लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है। एंड एंगल पी एम ए प्लस एंगल पी एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन दिस 2x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। प्रूव्ड, यानी ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, तो बाइसेक्टर भी निकाल दिया हमने और परपेंडिकुलर भी निकाल दिया, ठीक है। भाई एक बार कमेंट में लिख के बता दिया करो कि आपको इतना डिटेल में बताना है या आपको सिर्फ आंसर देना है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको सिर्फ आंसर की रिक्वायरमेंट, वो तो कहीं भी आपको छपा हुआ मिल जाएगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड से शेयर करो और इसको एक बार नोट करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो चाहे तो। फिर देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल।
बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और अब आपको रेगुलरली पढ़ना है, मिस नहीं करना है कोई वीडियो, क्योंकि हो गया मस्ती का टाइम, जितना निकलना था ना काफ़ी टाइम निकाल दिया है, अब तो लास्ट के कुछ मंथ बचे हैं, पढ़ना है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8। किसी को लग रहा होगा सर एग्जाम्पल तो हम खुद कर लेंगे, एग्जाम्पल की क्या नीड है। तो भाई अगर खुद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन मन में आ रहा है एग्जाम्पल क्या नीड है, तो बता देता हूँ। अगर एग्जाम्पल नहीं आता ना एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं अच्छे से तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जिसने एग्जाम्पल सारे कर लिए ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई एग्जाम्पल अच्छे से करता है तो उसको एक्सरसाइज के अगर 10 क्वेश्चन है ना, 10 में से 8 क्वेश्चन वो सेल्फ स्टडी करके कर सकता है, ठीक है। ये होता है एग्जाम्पल का रोल, राइट, कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहे हैं, P इज़ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। P एक पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंट होगा, अच्छी बात है। कहाँ से, फ्रॉम 2 लाइन्स L and M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। तो आपके पास 2 लाइन्स हैं, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, A पॉइंट पे। तो मान लेते हैं कि आपके पास में 2 लाइन्स हैं, L एंड M, और एक पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद में P एक इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों लाइन से। अब इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस कोई पॉइंट होगा कहाँ, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। एक AP लाइन है, ठीक है। अच्छा जी, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और P पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब कि AP लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे वैसे भी। तो मान लेते हैं कि एक AP लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। चाहो तो दोनों साइड में ले जाओ इसको, ये एक लाइन है और एक पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है भाई। तो अब एक चीज़ और बची हुई है अपने कि P जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है, यानी P पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से और P पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से सेम है। डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया कि आपको, या फिर एक बात आए, अपनी हाइट ही अगर मेजर करनी है तो कैसे मेजर की जाती है, ऐसे खड़े होके, ये ऐसे खड़े होके नहीं ना, सीधे खड़े होते हो, परपेंडिकुलर। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इसका मतलब P पॉइंट से अगर इस लाइन का डिस्टेंस की बात करें तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाओ, और P पॉइंट से इस लाइन के डिस्टेंस की बात करें तो इस पर एक परपेंडिकुलर बनाओ। तो अब ये जो डिस्टेंस हो गया ना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड दिस लाइन, ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस किस किस के बीच में है, P पॉइंट और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस है। तो ये आपका हो जाएगा P, ठीक है। A B मान लेते हैं, ये पॉइंट है M और मान लेते हैं पॉइंट है N, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रूव कि लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। देम का मतलब क्या है, किसकी बात चल रही है, क्वेश्चन अगर रीड करो, देम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन्स। P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब P पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है एंड P पॉइंट से इसका डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल, ठीक है। चलो, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A वो भी बना दिया, और कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है नहीं। शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम, सीधी सी बात है यार, किन किन के बीच के एंगल की बात कर रहा होगा, 2 लाइन्स के बीच का जो एंगल है, यानी हमें ये प्रूव करना है एंगल बिटवीन L एंड M। L और M के बीच में कहाँ एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा था, L और M के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, AP ने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी आपको इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। इतना सा काम है, ठीक है। अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट, कैसे कि सर जब एंगल इक्वल प्रूव करने हैं इसका मतलब CPCT लगेगी, और जब CPCT लगेगी मतलब कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होना चाहिए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो हमें प्रूव करना है। तो हमें, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो CPCT से ये इसके इक्वल आ सकता है, चांसेस हैं आने के, चांसेस तो है ना आने के, ठीक है। चलो, यानी जब इसको फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, इन दोनों को करना है,
कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो कैसे करें क्या, 4 तो क्राइटेरिया है टोटल मिला के। जैसे 90 डिग्री दिखा आप खुश हो गए, यार RHS तो नहीं लग जाएगा कहीं, राइट एंगल हाइपोटेनस और वन साइड, लग तो सकता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री तो इसका हाइपोटेनस कहाँ है, ये हुआ कि नहीं हुआ 90 डिग्री के सामने वाला, अगर ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेनस हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, हाँ राइट एंगल तो है। हाइपोटेन्यूस क्या AP इक्वल टू AP है, बिल्कुल है, कॉमन है। और एक साइड और पकड़नी है, तो ये रही ना साइड, PM इक्वल टू MN, PM इक्वल टू PN, गिवन है ये वाली चीज़, हो गया RHS। तो इन ट्राइंगल PMA एंड ट्राइंगल PNA लिख दो, एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हाइपोटेन्यूस AP इक्वल टू AP, ठीक है, कॉमन, रीजन जरूर लिखा करो, ठीक है। और PM इक्वल टू PN, ठीक है, ये भी क्या है, गिवन है आपको, राइट। तो बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, बाई RHS ट्राइंगल PMA इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PNA। कहूँ सर आपने आप रुके ही नहीं यहाँ पे, तो रुक जाओ यार। PMA क्या बात है आपका, वो सर डबल टिक 90 डिग्री फिर खाली जगह मूव कर गए, तो डबल टिक 90 डिग्री खाली जगह ये तो मूव करोगे तो PNA। एंड बाई सिम्प्लिसिटी आपको क्या प्रूव करना है, ये एंगल इक्वल, तो एंगल A के इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है। ये एंगल A कौन सा है, PMA वाला एंगल A, PMA वाला एंगल A, ये एंगल मीन्स एंगल MAP बोल दो या एंगल PAM बोल दो। तो बाई सिम्प्लिसिटी एंगल PAM इक्वल, ये एंगल कौन सा है, PNA वाला एंगल A है, इसका एंगल है ये वाला पार्ट, इसको आप NAP बोल दो या PAN बोल दो। हेंस प्रूव्ड, दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं है, हो गया बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, राइट इट डाउन। देन विल मूव टू एक्सरसाइज 7.3। हाँ भाई, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अब एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, काफ़ी चीज़ें पूछ ली इसने। एक डायग्राम गिवन है, मैं डायग्राम को बिल्कुल समझा दूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ट्राइंगल ABC, उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट है, ले लो चलो, दिस पॉइंट इज D, ओके। नाउ अब समझो क्वेश्चन को कि ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल ऑन सेम बेस BC। एक बेस है BC, इस BC बेस के ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC, सेम बेस BC पे देयर इज अनदर ट्राइंगल दैट इज DBC, ओके। वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन और वेरी इंपॉर्टेंट कि दीज टू ट्राइंगल आर आइसोस्केलेस, इसका मतलब ABC भी आइसोस्केलेस है, ठीक है, एंड DBC भी क्या है, आइसोस्केलेस है। तो हमें ये गिवन है यहाँ पे कि ये वाला साइड तो इस साइड के इक्वल है, आइसोस्केलेस, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, आइसोस्केलेस, ठीक है। नाउ ऑन A एंड D आर ऑन सेम साइड ऑफ BC, हाँ वो सेम साइड है, दिख रहा है हमें, ठीक है। नाउ इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, आपने एक लाइन दी AD, इसको आप एक्सटेंड कर रहे हो,
कैसे कि ये बी सी को जाके पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नाउ शो दैट, अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट पार्ट कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। थर्ड पार्ट, ए पी bisect angle A as well as angle D. And fourth part, AP is perpendicular bisector of BC। छोटा सा डायग्राम दिया, इतनी चीज़ें पूछ ली। चलो एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन को फटाफट से प्रूफ रीडिंग करते हैं क्या, कि वो देख लेते हैं कुछ चीज़ मिस तो नहीं होगी, कोई इन्फॉर्मेशन, फिर चालू कर देते हैं। तो ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो ए बी सी डी बी सी टू आइसोस्केलस, दीज टू साइड इक्वल, दीज टू साइड इक्वल, ठीक है। ऑन सेम बेस बी सी वर्टेक्स ए डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, हो गया। ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी टी एच पी, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इसके बाद में आपको यूज करना है सारी, जो भी आप लगा सकते हो दिमाग लगाओ। सबसे पहला टारगेट ए बी डी एंड ए सी डी, पकड़ो कहाँ पे है ये, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल एंड ए सी डी ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देख के तो लग रहा होगा आपको कि सर हाँ ठीक ठाक लग रहा है, फोल्ड करेंगे तो बन जाएगा। अच्छा जी, तो कैसे प्रूव करोगे इस चीज़ को, चलो प्रूव करते हैं। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया है यार, कहाँ, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल पे फोकस करो, बाकी सबको ब्लर कर दो अपने दिमाग में। तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, राइट। एंड ए डी इज ए डी कॉमन, हो गया भाई एस एस एस। तो फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन, क्यों, क्योंकि क्या बोला हुआ है, आइसोस्केलस ट्राइंगल, राइट। एंड बी डी इक्वल टू डी सी, क्यों, ये भी गिवन है आपको। एंड ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन, ठीक है। तो साइड 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 की बात चल रही है, तो बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, रुक जाओ, ए बी डी कौन सा रास्ता लिया, चलो ज़्यादा लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, हाँ रास्ता लिया ए बी डी, डबल टिक देन सिंगल टिक, तो डबल टिक देन सिंगल टिक तो यही आएगा ए सी डी। और हिंट यहाँ मिल जाता है यार, जब ये प्रूव करने को बोला है तो ये निकल के आएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन। उसके बाद बात चल रही है ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी कौन सा आ गया, ए बी पी, अच्छा ये वाला, और ए सी पी ये वाला, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यानी थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को भूल जाओ, फिर बना देंगे। यानी आपको ए बी पी ये वाला ट्राइंगल और ए सी पी ये वाला ट्राइंगल प्रूव करना है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक चीज़ तो पता है, यहाँ पे क्या पता है कि भाई जब आइसोस्केलस है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ऑब्वियसली जब दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या पता है, और हमें पता है ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। कैसे भी करके एक थर्ड क्राइटेरिया मिले और अच्छा सा मिले कोई, फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये साइड कॉमन भी तो आ रही है, हाँ यार साइड कॉमन आ रही है भाई, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड आपस में इक्वल, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन आ रहा है। तो फिर आपको होगा सर टू साइड और वन एंगल ऐसे है, रुक जाओ यार, खड़ूस वाली सांस है इस टाइम पे, ये नहीं मानेगी, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाए कैसे भी करके, ले तो आए यार, इतनी मेहनत क्यों करी तुम लोगों ने यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। अभी आपने लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल है या नहीं है, कौन सा एंगल है, ए बी डी का एंगल है, ए बी डी का एंगल है मतलब ए बी डी का एंगल ए ये वाला, ठीक है।
और ACD का एंगल ए, ये वाला, तो ये वाला पार्ट तो इक्वल तुम प्रूव कर चुके हो ऑलरेडी, हो गया अपना काम आसान। तो बाई CPCT एंगल ए मीन्स एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसको BAD ही लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको BAP नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। BAD बोलो या BAP बोलो, तो क्यों D पे रुक रहे हो यार? P तक ले जाओ ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP आप प्रूव कर चुके हो। अब सेकंड पार्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कैसे? इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड कॉमन, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया SAS। तो AB इक्वल टू AC गिवन, AP इक्वल टू AP। कन्फ्यूजन लग रहा है तो D को बैठा लो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ठीक है। AP इक्वल टू AP एंड एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 डाल लेना, ठीक है, इक्वल टू CAP प्रूव्ड अबोव। ये हमने प्रूव किया है, खुद ने मेहनत करी है हमने। तो बाई SAS ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, रुक जाओ भाई, ABP डबल टिक देन एंगल से मुड़ना है, डबल टिक देन एंगल से मुड़ना है, तो ACP हो गया ना, ACP प्रद्युम्न सिंह, ठीक है, वही है। हाँ जी, ये वाला आपका निकल के आ गया, 2 पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। तो जस्ट टाइम पे जिसकी रिक्वायरमेंट है पूरा फोकस वहाँ पे, और बाकी पार्ट को करो ब्लर, ठीक है। चलो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब थर्ड क्या है कि AP बाइसेक्ट एंगल A। AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, दिख तो रही है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि AP जो है वो बाइसेक्ट किया कि नहीं किया भाई। एक एंगल A बना हुआ है, पूरा एंगल A है, क्या AP ने इसको बाइसेक्ट नहीं कर रखा? ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है या नहीं है? तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ये वाली बात अपनी, ठीक है ना। बस हमने इसको ध्यान नहीं दिया था कि थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। तो क्या लिखोगे थर्ड पार्ट के लिए? फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपका जो BAP और CAP इक्वल आया है, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट ही तो हुए हैं। और किसने किया है? AP ने, या AD बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 AP लिख दो, चाहो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया थर्ड पार्ट। रुको भी, ये और प्रूव करना है क्या कि AP ने एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रखा है। चलो भाई, थर्ड पार्ट में कुछ अभी ड्रामा बाकी है, कर लेते हैं उसको ये पूरा। ये प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है कि इस AP लाइन ने इसको भी बाइसेक्ट किया है, यानी आपको ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। कैसे करोगे देखो, करने के तरीके। इसका मतलब मुझे दोनों एंगल प्रूव करने हैं इक्वल, इसका मतलब मुझे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कर देंगे। कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे भाई सब कि जो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लेके आना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा सर ये वाली चीज़। अब देखो मैंने एक लाइन बना दी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। बोलो सर ये कैसे हुआ? तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल है, तो पता दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बेस एंगल भी होंगे। तो आपको लग रहा होगा सर ये एंगल तो प्रूव करना है, इसको तो देखो ही मत, मिला नहीं, हमें प्रूव करना है। ये साइड इस साइड के इक्वल है। सर ये DP इक्वल टू DP कॉमन आ तो गया, तो DP इक्वल DP, चलो ठीक है मान लेते हैं आपकी बात। और सर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो लगा दो सर ऐसे है 2 साइड और 1 एंगल।
अरे भाई ये साइड और ये साइड है तो एंगल ये होना चाहिए था, ये तो प्रूव करना है, आया थोड़ी ना है। तो ये एंगल से काम नहीं चलेगा, तो कहोगे सर SAS ये लगा देते हैं, BP = PC अगर हो तो हमारा काम चल जाएगा। तो BP = PC कहाँ से आएगा? तो BP = PC यहाँ से आएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने सेकंड पार्ट में जब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, हमने इसका CPCD का यूज़ तो किया ही नहीं। मतलब सारी मेहनत कर दी, अपने पेड़ लगा दिया, पानी दे दिया, बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, जब फल आए ना तब छोड़ के भाग गए उसको। तो इसका CPCD तो लिख लो कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐड करके लिख लो बाई CPCD। अब आप कहोगे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? बात ये है बेटा जी, रटवाना नहीं है मुझे, ठीक है, कि मैं आपको रटवाते चलूँ इन चीज़ों को कि इसके बाद में ये लिख लो, इसके बाद ये लिख लो। जहाँ नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप खुद दिमाग लगाओ कि किस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, और फिर देखो क्या ये चीज़ हम कहीं पे छोड़ के तो नहीं चले गए, वो देखना है। तो आपको रिक्वायरमेंट है इस BP = CP की, तो इसका CPCD यूज़ करके BP = CP निकला, नहीं निकला? और चाहो तो इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। फ्रॉम 2 या फ्रॉम 2 नहीं, अब लिखो। तो आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के कौन, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप लो ट्रायंगल कौन सा ले लो, DPB और DPC। इन ट्रायंगल DPB एंड ट्रायंगल DPC, इन दोनों ट्रायंगल में DB = DC, वाई गिवन, BP = PC या BP = CP फ्रॉम 2 या प्रूव्ड अबोव, कुछ भी लिख सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। एंड एंगल B = एंगल C। देख लो भाई SAS, ठीक है, SAS ये क्या हो गया आपका, गिवन है ये वाली चीज़ भी। तो भाई SAS ट्रायंगल DPB कॉन्ग्रुएंट टू, देख लो भाई DPB ये रास्ते जा रहे हैं, एंगल से टर्न ले रहे हैं इसके ऊपर, तो एंगल टर्न लेंगे इधर, DPC ये हो गया। N बाई CPCD एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, यानी कि एंगल BDP ये रहा एंगल D इक्वल टू एंगल D, ठीक है ना। तो एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, हैंस प्रूव्ड, कर दिया बाइसेक्टर्स ने इसको। इसका मतलब जो AP लाइन आ रही थी उस AP लाइन ने इसको भी बाइसेक्ट किया और इसको बाइसेक्ट करके हमने थर्ड पार्ट पूरा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यार ये तो पता लग गया कि BC का बाइसेक्टर तो है बट परपेंडिकुलर भी है क्या? ओके देखते हैं। यानी आपको अभी क्या प्रूव करना बाकी इस क्वेश्चन में, ख़त्म नहीं हुआ है मूवी, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको इसको ये 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर आपने इसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया इसका मतलब AP ने इसको परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर कर दिया, ठीक है। तब ये 90 डिग्री कैसे प्रूव करोगे, ये देखना बाकी है। तो आपको लग रहा होगा सर कहीं ना कहीं, तो ये क्या बताओ मुझे कि दोनों अभी अभी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, यानी ऐसे फोल्ड होंगे तो क्या दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, है ना। कहाँ बोले कि आपका दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहाँ है, ये रहा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और बाई CPCD जरूरी थोड़ी ना एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई CPCD से एक इन्फॉर्मेशन और निकली भाई। हमें पता है CPCD से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वी फाइंड 3 इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CPCD। क्यों? अब बोलो सर 3 इन्फॉर्मेशन क्यों बोला आपने CPCD से? भाई देखो टोटल 6 इन्फॉर्मेशन होती है, 3 एंगल के बारे में, 3 साइड के बारे में, 3 का तो हम यूज़ करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो बाकी 3 कहाँ से मिलती है, इससे मिलती है। तो उसका एक यूज़ करके तो हमने ये प्रूव कर दिया कि बाइसेक्ट किया इसने। दूसरा यूज़ करो, क्या यूज़ करें, एंड एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये रहा ना एंगल P इक्वल टू एंगल P। बोले ये कौन सा एंगल P है, बोला इस ट्रायंगल का एंगल P और इस ट्रायंगल का एंगल P। तो एंगल DPB
इक्वल टू एंगल डी पी सी, और दोनों क्या मान लिया आपने x, तो ये भी x और ये भी x, इसका मतलब, और हमें पता है दोनों क्या हैं, ये लीनियर पेयर। ध्यान रखना कभी भी इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री प्रूव करवाते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्या लगता है, लीनियर पेयर लग जाते हैं वो, ठीक है। दैट मीन दिस x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल DPB equal to angle DPC equal to 90 degree and BP equal to PC, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो AP is perpendicular bisector of BC। तो सॉल्यूशन की लेंथ ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन हार्ड है, आपको तो ट्रायंगल पकड़ना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जो जो नीड है वो लेके चलते रहो। टोटल मिला के 4 क्राइटेरिया है एंड देयर आर 6 थिंग्स, ठीक है। 3 एंगल 3 साइड, वो हमें देखना है कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। नोट कीजिए एक बार इसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़ते रहो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनको बोलो भाई सब्सक्राइब करो और रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर दो यहाँ से, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।